Hello friends, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. So आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ तीज मेकअप लुक। तो आप ये मेकअप हरतालिका तीज में भी कर सकते हैं और हरियाली तीज में भी कर सकते हैं। तो कुछ जगह पर हरियाली तीज होती है और कहीं कहीं पर हरितालिका तीज होती है। तो मैं तो हरितालिका तीज रखती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से मैंने ये मेकअप डन किया है। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से वाइप से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं करूँगी अपने फेस को टोन। तो आप टोन कर लीजिए या फिर मॉइस्चराइज़र भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर VLCC का मॉइस्चराइज़र लिया है जो कि जेल बेस्ड है और ऑयल फ्री है। सो मैं इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। दोनों हाथ की हेल्प से इस तरीके से अच्छे से लगा लूँगी। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैंने फॉरएवर 52 का कलर करेक्टर पैलेट लिया है। तो ये मल्टीपर्पज़ से होता है। तो आज मैं इसे काफ़ी कुछ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने जहाँ जहाँ पर मेरे डार्क पार्ट्स थे उसे मैंने अच्छे से कवर कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो अभी मैं यहाँ पर कंसीलर लगाऊंगी। तो कंसीलर अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 2 टोन तक आपको डार्कर शेड जाना है। लाइटर कभी नहीं लेते, डार्कर लेते हैं। तो जब भी हम कलर करेक्टर लगाते हैं ऊपर से हमें इस तरह से कंसील करना होता है। उसके बाद मैं अच्छे से करूँगी इसको ब्लेंड। और अब बारी आ गई है प्राइमर की। सो प्राइमर हमें बहुत ज़रा सा लेना होता है, एक मटर के दाना जितना। तो इसको हमें अपने टी जोन पे अच्छे से अप्लाई करना है। तो इसका मेन जो काम होता है पोर्स को मिनिमाइज़ करने का होता है। तो अच्छे से हमें इस तरीके से टैप टैप करके लगाना है। बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस करके लगाना, बस हमें इस तरीके से मलना नहीं है, जस्ट हमें टैप टैप करना है। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैंने लिया है फिटमी का, जो मेबलिन का आता है। तो बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं तो अभी तक यही यूज़ कर रही हूँ। तो जो फॉरएवर 52 का पैलेट है उसमें भी है फाउंडेशन, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको इस तरीके के ब्रश से सबसे पहले मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया। तो स्प्रेड करने से क्या होता है ना, इक्वली पार्ट में लग जाता है पूरे फेस में। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है एक ब्रश की हेल्प से। तो देखिए ब्लेंड हो गया है कितने अच्छे से। तो बेस मेरा जो है वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आ गया आई मेकअप की बारी। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे मैं वाइट बेस लगा रही हूँ। तो ये वाइट बेस जो है मेरे फॉरएवर 52 के जो कलर करेक्टर पैलेट है उसमें मुझे मिला है। तो इसको लगाने का एक बेनिफिट होता है, अभी आप लोग को दिख रहा होगा कि इसको लगाते ही जो ब्लैक एरिया था, जो ब्लैक पार्ट था, वो पूरा हाइड हो गया है और बहुत ही अच्छा आपको बेस मिलता है। इसलिए आप जब भी अप्लाई करें तो वाइट ज़रूर यूज़ करें। वाइट आप लोगों ने देखा होगा जो अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी जो बेस होता है वाइट ही लगाते हैं। तो इससे ना बहुत अच्छे से हाईलाइट होता है जो हमारा आई मेकअप होता है। ओके, सो मैं अभी यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो लूज़ पाउडर मैं बता दूँ क्यों यूज़ कर रही हूँ, ताकि कुछ भी रिमूव हो वो मेरा इजीली रिमूव हो जाए। मतलब कुछ भी गिरता है ना आई मेकअप का तो वो इजीली रिमूव हो सके बाद में। ओके, सो मैं सबसे पहले मैंने जो स्किन टोन के अकॉर्डिंग होता है वो कलर ले लिया, पिक किया, उसे पूरे आईलिड पे लगाना है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद मैंने यहाँ पर पिंक शेड लिया है। तो मैंने आज पिंक और ग्रीन पहना हुआ है तो मैंने सोचा ग्रीन और पिंक का ही किया जाए मेकअप। तो मैंने सबसे पहले पिंक कलर से अपने ऊपर जो क्रीज लाइन होती है वहाँ पर अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद राउंड राउंड सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना होता है। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर पिक किया है। तो ब्रश में अच्छे से आ नहीं पा रहा था तो मैं मोस्टली फिंगर से करती हूँ। जो लोअर लाइन होता है वहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से करती हूँ और बहुत ही ईजिली बहुत ही क्विक लग जाता है। तो आप लोग देख सकते होंगे कि आप फिंगर की हेल्प से जो ऊपर की क्रीज लाइन होती है वहाँ उसको मैं अच्छे से ब्रश से ही ब्लेंड करती हूँ ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और जो आईलिड पे मैं इस तरीके से फिंगर टिप की हेल्प से ही लगाती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, जो ऊपर मैंने पिंक कलर लिया था वही शेड मैंने पिक किया है वापस से थोड़ा बड़े ब्रश से। उसके बाद मैं इस तरीके से मर्ज कर दूँगी। तो इससे क्या होगा, हार्श लाइन नहीं विजिबल होगी और दोनों ही जो कलर्स है वो आपस में बहुत अच्छे से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर। सो आईलाइनर मैं लगाती हूँ मिड
पार्ट से हमेशा आप लोगों ने मेरे और भी मेकअप्स में देखा होगा। तो मिड पार्ट में लगाने से क्या होता है कि जो भी एक्सेस होता है वो हमारा मिड पे ही रहता है, उससे फिर हम साइड की जो विंग लाइंस होती हैं उस पर हम लोग लगा सकते हैं। और अगर हम स्टार्टिंग से ही लगाने लगेंगे तो बहुत मोटा हो जाता है, फिर हमें बार बार मोटा पतला करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत ही हल्की सी विंग लाइंस निकाली हुई है अपने लाइनर पे, मुझे बहुत पसंद है विंग्स निकालना। आप आईलाइनर अपने अकॉर्डिंग मोटा पतला कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं मोटा लगाती हूँ, कभी कभी पतला। तो आज मैंने ज़्यादा ना मोटा किया है ना ही पतला किया है, मैंने नॉर्मल रखा है। तो नीचे मैं लगा रही हूँ ग्रीन शेड। तो ग्रीन शेड जो है वो मैंने अपने आई शेडो पैलेट से ही लिया है, जो मैंने ऊपर ही लगाया वही सेम है, जस्ट आपको इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर टिश्यू का यूज़ इसलिए किया है कि मैं उसमें पोंछती जाऊँ जो एक्स्ट्रा पार्ट हो। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से मर्ज करूँगी जो आपका है। जस्ट आपको इस तरीके से स्मच करना है, आपको स्मच करना है जिस तरीके से जैसे स्मच करते हैं उसे अच्छे से स्मच करना है नीचे ग्रीन कलर को। उसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। तो काजल मेरा बहुत ही जो मेन पार्ट होता है, काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है। खासकर साड़ी और लहंगे में मैं काजल लगाती हूँ। तो लोग कहते भी हैं कि मेरे आइज़ में लगता है, अच्छा लगता है, और मुझे भी स्पेशली लोगों से मुझे नहीं मतलब, बट मुझे अच्छा लगता है काजल लगाना। तो अभी आप लोग देख सकते हो काजल लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है आई मेकअप। तो जो नीचे लगा हुआ था वो मैंने रिमूव कर दिया है, जो हमारा लूज़ पाउडर था। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर काउंटडोर। काउंटडोर स्टार्ट करते हैं ईयर के स्टार्टिंग पार्ट से। जो आईज़ का लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर हम एंड करते हैं। तो काउंटडोरिंग मैंने आज सिर्फ चीक पे ही किया है, बाकी नोज़ एरिया और चिन एरिया यहाँ पर नहीं किया है। तो चलो अभी मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद जो थोड़ा बहुत हार्श लाइन दिखती है वो जो हमारा ब्लश लगाने के बाद पूरा हाइड हो जाता है, तो वैसे नहीं दिख रही है, बट ऐसा कभी होता है तो आप परेशान मत होइए। तो मैंने फॉरएवर 52 के पैलेट से ही उसमें शेड दिए रहते हैं, डार्क ब्राउन और लाइट ब्राउन। तो मैंने अपने फेस टोन के अकॉर्डिंग ही टोन पिक किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लश के साथ मर्ज कर दिया। उसके बाद बारी आती है कंसील करने की। तो कंसील की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने हल्का हल्का सा ही लगाया था इस तरीके से। तो ये मेरा लिक्विड फॉर्म में है, जो क्रीमी फॉर्म में होता है उसे रब करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बट थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जो होता है उसे रब करने में प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप लगाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि लगाते ही आप ब्लेंड कर ले। तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी ब्लेंड करने में, बट इसे डैप डैप करके ही ब्लेंड करना होता है। तो मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी फटाफट से कर लिया तो हो गया था। तो हम जब यहाँ पर अपना कंसील करते हैं ना, उसके बाद हमारा जो फेस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एकदम से चेंज हो जाता है। तो कंसील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो खासकर जब आप रात की पार्टी में जा रहे हो तो कंसील ज़रूर करें, अच्छा होता है। तो मैंने काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अभी आप लोग देख सकते हो एकदम अच्छे से हो गया। तो मेरा आईब्रो पार्ट रह गया था, तो अभी मैंने सोचा चलो आईब्रो कर लेते हैं। तो आईब्रो मैंने लिया है अपने जो आई शेडो पैलेट से ही लिया है, तो मैंने अलग से नहीं लगाती हूँ, मैं उसी से पिक कर लेती हूँ। मैंने उससे लिया है ब्राउन शेड और ब्लैक शेड को मैंने मर्ज कर लिया पहले ब्रश में, फिर उसको इस तरीके से थोड़ा जो एक्सेस पार्ट होता है उसको इस तरीके से निकाल देते हैं। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ मैंने ऊपर कर लिया। उसके बाद जस्ट मैं फिल कर लेती हूँ और अच्छे से मैं फिल कर लेती हूँ। फिर बाद में इस पोली की हेल्प से ब्रश थोड़ा साइज जो शेप होता है उसको अच्छे से शेप दे देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो एक्सेस अगर लगा होगा वो रिमूव हो जाएगा और शेप अच्छा आ जाएगा। तो मेरे साइड में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं फिल ज़्यादा कर रही हूँ इसलिए क्योंकि बचपन में मेरे यहाँ पर लगी थी चोट, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिखता है, तो मैंने सोचा उसे हाइड कर देते हैं। तो अभी मैं इस पोली से इसको जो भी एक्सेस पार्ट है वो रिमूव कर लूँगी। रिमूव क्या करूँगी, जो भी एक्सेस पार्ट होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। तो बैक में आप लोग देख रहे होंगे बार बार कभी मेरा बेटा आ रहा है, कभी मेरी बेटी और हस्बैंड, ये लोग खेल रहे थे तो पीछे से बार बार आ रहे थे। और अभी मैं यहाँ पर पिंक शेड की लिपस्टिक लगा रही हूँ क्योंकि मैंने पिंक कलर का ब्लाउज पहना है, तो मैंने सोचा पिंक शेड ही लगाते हैं तो थोड़ा सा मैच हो जाएगा सारा मेकअप। तो मैंने यहाँ पर लगा लिया है पिंक कलर की लिपस्टिक। तो मेरे पास पिंक कलर की बिंदी नहीं थी तो मैंने उसमें अपनी लिपस्टिक से ही लगा दिया था और उसको थोड़ी देर ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए आप लोग पूरा बिंदी का जो कलर है वो प्रॉपर
पिंक शेड में ही आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा लूँगी मस्कारा। तो मस्कारा मैंने अभी नहीं लगाया था, तो सारा कुछ मैंने सोचा कि जो भी मिलता जा रहा था मैं फटाफट से वैसे ही करती जा रही थी। उसके बाद मैंने कहा हाईलाइट की बारी आ गई, तो मैंने सोचा चलो हाईलाइट कर लेते। तो हाईलाइट मैं हमेशा सबसे लास्ट में ही करती हूँ, सारा कुछ हो जाने के बाद। उसके बाद मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे से मेकअप को कर लूँगी सेटिंग। उसके बाद चलो अभी मैं आप लोग को हेयर स्टाइल बता देती हूँ, बहुत ही ईजी और क्विक बनने वाली। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बालों को अपने सुलझा लिया है और हल्का सा मैं इस तरीके से बन बनाते हुए यहाँ पर बैक में क्लिप्स लगा लूँगी। तो आप चाहे तो बैक कॉम्ब करते हुए भी बन बना लें, लेकिन उससे थोड़ा सा बाल हमारे बहुत ज़्यादा फिर टूटने लगते हैं जब हम उन्हें सुलझाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा साइड साइड से मैंने हेयर्स ओपन किया, ताकि जब हम सिंदूर लगाए ना तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना है, पीछे से कॉम्ब करने के बाद हमें रबर बैंड एक जस्ट पोनी टेल बनानी है, वो भी नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं। तो साड़ियों में नीचे की तरफ का जूड़ा बहुत अच्छा लगता है, हाई जूड़ा मैं नहीं आज बनाकर दिखा रही हूँ। तो लिंक्स में आप लोग को मैं जूड़ों की जो भी है मेरे पास लिंक्स है वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जो मेकअप के भी हैं वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो बैक में अभी मुझे दिख नहीं रहा था, बट इस तरीके से आपको क्या करना है, पीछे बीच में होल करके अंदर की ओर बाल इस तरीके से पुश करना है। उसके बाद क्लिप लगा लेना है, यू पिन जो होती है। अभी यहाँ पर मैं बहुत ही मैशी सा जो जूड़ा होता है बन वैसा बना रही हूँ। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से अपना जो भी आप कुछ हेयर स्ट्रिस्ट्री लगाना चाहे इस तरीके से गजरा या फिर कुछ भी लगा लें, बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंदूर लगाकर उसके बाद मैंने इयररिंग्स पहन लिया और फिर मैंने पहन ली। तो सावन चल रहा है तो मैंने ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ, और वैसे भी तीज और हरितालिका तीज इन सब चीज़ों में ग्रीन ग्रीन ही पहनते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। तो कैसा लगा आप लोग को मेकअप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो लिंक्स जो भी हैं सारी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मेरे पहले की भी मेकअप की और हेयर स्टाइल्स की भी, दुपट्टा ड्रेपिंग की, आप जो भी देखना चाहें वहाँ से जाकर देख लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर।